अस्सलामुअलैकुम। आज के हम लोग इस वीडियो में अपना वही सफ़र कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि टू डू लिस्ट में टू डू आइटम्स को कैसे डिस्प्ले कराना है। ठीक, इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट बना लिए थे ताकि टेस्ट करके देख सके कि हाँ, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हो तो वहाँ सही से डिस्प्ले होंगे भी कि नहीं होंगे, और ये हो रहे थे इधर। और उसी तरीके से हमने इसमें आगे जाके अब इसमें एक फंक्शनैलिटी ऐड करनी है कि हमारे ऐड के क्लिक पे जो भी हम यहाँ टाइप करें उससे एक नया टू डू बन जाए। आइए देखते हैं इस फंक्शनैलिटी को। बड़ा सिंपल है, हमें सोच के चलना होगा कि हम लोग करेंगे कैसे। ये देखिए, हम चाहते हैं कि इस बटन के क्लिक पे यहाँ पे जो भी टेक्स्ट मौजूद हो वो हमारे इस लिस्ट में आ जाए। ठीक, क्योंकि जो इस लिस्ट में आता है वही यहाँ देखने लगता है। अब इस बटन के क्लिक पे यानी कि एक फंक्शन कॉल होना चाहिए जो इस टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट बना के इसमें डाल दे। सिंपल, देखिए समझिए स्टेप्स। हम चाहते हैं पहला स्टेप में कि बटन के क्लिक पे एक्शन हो, बटन पे एक्शन हो, क्योंकि कुछ क्लिक करे तो कुछ एक्शन हो। क्या एक्शन हो? हमारा जो भी टेक्स्ट है टाइप वाला वो कन्वर्ट हो जाए ऑब्जेक्ट में, यानी कि जिस तरीके से हमने देखा था आईडी हो उसमें और उसका टेक्स्ट हो इस कंप्लीटेड हो, और फिर वो सेव हो जाए या फिर पुश हो जाए। हम बोलेंगे सेव या पुश, क्योंकि उस एरे में हम डालेंगे तो पहले से अगर मौजूद रहेंगे कुछ तो भी वो डिस्टर्ब नहीं करने हैं। आप चाहते हैं ना, कई बार आप कोई लिस्ट में चीज़ ऐड कर रहे हैं, आप कोई नई चीज़ ऐड करते हैं लिस्ट में, आप चाहते नहीं पुराने डिस्टर्ब हो, तो उसको हम पुश वर्ड भी यूज़ करते हैं उसके लिए। तो सेव हो जाए, उसमें पुश हो जाए ओरिजिनल या फिर हमारे ओरिजिनल टू डूज में। तो ये 2 स्टेप का काम है। ये स्टेप में 2-3 छोटे-छोटे काम भी है कि पहले मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर उसको पुश करना पड़ेगा और फिर उसको बटन एक्शन में लगा देना होगा। आइए चलिए करते हैं। तो बटन एक्शन में ज़ाहिर सी बात है हमें फंक्शन से करना होगा ये चीज़। तो उसके लिए हम पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन हम बनाते हैं एरो फंक्शन, जिसका हम नाम रखते हैं ऐड टू डू, क्योंकि ये फंक्शन हमारे टू डू ऐड करने का काम आएगा। और इसमें हमने ऑब्जेक्ट ये फंक्शन खोल लिया, फंक्शन का सिंटेक्स है। अब ये फंक्शन को हम बिना गैर इसमें कुछ लिखे, अभी हम इसमें कुछ लिखेंगे जिसकी वजह से ये फंक्शनलिटी चलेगी। हम पहले इसको इस बटन से जोड़ देते हैं ताकि हम टेस्ट कर पाएँ कि ये बटन पे चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसको हमने ऐड टू डू पास कर दिया, लेकिन दिक्कत की बात ये है कि अभी ये कंपोनेंट में ये प्रॉप पास किया है जो कि वहाँ मुझे पकड़ना पड़ेगा। उससे पहले यहाँ पे एक अलर्ट लिख देते हैं ताकि हम टेस्ट कर पाएँ कि ये फंक्शन हमारा चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। देखिए अभी मैंने ऑन क्लिक पे लिखा, लेकिन शायद अभी ये चलेगा नहीं चल रहा क्लिक पे। क्यों? क्योंकि इसको हमने वहाँ पर बटन कंपोनेंट के अंदर यहाँ से पकड़ के इस असली वाले बटन में नहीं जोड़ा है। तो जैसे हम डेटा टू डूज और बाकी चीज़ें प्रॉप में पास कर सकते हैं तो वैसे फंक्शन भी पास कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑन क्लिक लिया, या ध्यान रहे जिस नाम से हम यहाँ फेंकेंगे उसी नाम से हमें वहाँ पकड़ना पड़ेगा, ऑन क्लिक। और इसको हमने ऑन क्लिक में ऑन क्लिक नाम से कर दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते थे। ठीक, तो ये फंक्शन यहाँ से बना, इसमें यहाँ ऑन क्लिक में पास हुआ और इसको यहाँ में मिल गया। अब आगे देखते हैं क्लिक चल रहा है कि नहीं। क्लिक पे अलर्ट चल रहा है, यानी कि अब हम जो भी फंक्शन लिखेंगे वो हमारा बढ़िया चलेगा। आइए नेक्स्ट काम हमारा ये था कि हमें जो टेक्स्ट है जो टाइप हो रहा है, यानी कि मैंने जो टाइप किया वो हमें चाहिए ऐड क्लिक पे। तो वो टेक्स्ट हमारे इसमें ऑलरेडी हम सेव करा ही रहे हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। आइए हम इसके क्लिक पे जो भी टाइप है उसको अलर्ट करा के देखते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो जो भी हमारा टाइप हो रहा है वो उसके बटन पे क्लिक हो जाए, पे अलर्ट पे आ जाना चाहिए। ये देखिए आ गया ऊपर। अच्छा, हमें टेक्स्ट तो मिल गया। अब हमारा क्या काम था, उसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके अपनी एरे में डालना। तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू टू डू नाम रख देते हैं इसका, और इसमें हम आईडी लेंगे। अभी के लिए हम आईडी ले रहे हैं 1। हम आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे आगे चल के, लेकिन अभी इस बार के लिए हम लिख दे रहे हैं इसको। लेकिन जो टेक्स्ट होगा हमारा वो होगा जो हमने टाइप किया होगा, यानी कि टू डू टेक्स्ट। और तीसरा इस कंप्लीटेड, तो हमारा हमेशा ही क्या होता है, फॉल्स ही होता है, क्योंकि ये तो हमें रखना ही पड़ेगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। दूसरे स्टेप का हमने टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में बना दिया। अब इसको हमें टू डूज में सेट करना। तो हमारा जो ये फंक्शन है ना, ये काम आएगा। इसमें क्या करते हैं, हम एक एरे का डिब्बा जो हम जैसे पास करते हैं पास करेंगे, और इसके अंदर हम ये नया टू डू डाल देंगे। ठीक, डाल दिया हमने। अब हम ये इसको टेस्ट करते हैं। इसमें अभी एक दिक्कत आएगी, वो हम दिखाएंगे क्या आएगी। पहले तो हम लोग टेस्ट करते हैं कि चलेगा। तो टेस्ट 1 ऐड करा, देखिए ये जो नया टू डू था ये इसके अंदर चला गया और हमारा दिखने भी लगा जो टेक्स्ट पास हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं दोबारा कुछ डालना कोशिश करूंगा ना, तो देखेंगे अब नया नहीं ऐड हो रहा, नीचे रिप्लेस हो जा रहा है। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हम एरे में जो कुछ था उसको हम अपने टू डू से रिप्लेस कर दे रहे हैं, यानी कि जो पुराना था वो डिलीट होकर नया आ जाए। लेकिन असल में आप एप्लीकेशन में ये चाहते हैं कि जो पुराना है वो रहे और नया साथ में आ जाए। तो पुराना रहे के लिए क्या करना होता है कि हम लिखते हैं ट्रिपल डॉट, इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। ये आपने E6 में पढ़ा होगा, आप देख लीजिएगा यूट्यूब में, इजीली समझ में आ जाएगा क्या होता है ये। ट्रिपल डॉट के बाद आपको लिखना होता है जो डेटा आप चाहते हैं इसमें पहले से रहे, यानी कि ये, फिर कॉमा लगा के अपना टू डू पास करें। तो इससे होगा क्या, ये बता रहा है ये पुराने वाले टू डू इतना हिस्सा ट्रिपल डॉट के साथ, और ये बता रहा है हमारा नया टू डू, यानी कि हम क्या कह रहा है कि पुराने टू डूज भी रखो और साथ ही साथ हमारा टू डू भी ले आओ। आइए अब हम देखते हैं इसकी सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए पहले से टेस्ट 2 था इसमें, अब हम अगर इसको टेस्ट 3 डालेंगे और ऐड करेंगे
तो पुराना वाला था और नया वाला भी, और भी बनाना चाहेंगे और भी होते चले जाएंगे, इस तरीके से होते जाएंगे। अच्छा, अमूमन हम क्या चाहते हैं कि जब भी हमको टेक्स्ट में टाइप करें और edit करें तो वो खाली हो जाता है कि हम नया शुरू से लिख पाएँ। उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली मैनुअली इस टू डू टेक्स्ट को एम्प्टी कर देना है, खाली चीज़ पास कर देनी है। तो होगा कि जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, टू डू में सेट हो जाएगा और फिर ये टेक्स्ट खाली हो जाएगा। कौन सा टेक्स्ट? टू डू टेक्स्ट जो टाइप करा जाता है, कि हम अपना नया शुरू से लिख पाएँ। आइए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पे और हमने करा ऐड टू डू, तो देखिए वो खाली हो गया और वो ऐड भी हो गया। फिर हम एक नया टू डू लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक, खाली हो जा रहा। तो ये हमारी फंक्शनलिटी ऐड की कंप्लीट हो गई। इसको रिवाइज कराने के लिए मैं फटाफट फिर से बता दूं आपको कि जो ये टेक्स्ट टाइप हो रहा था इसको हमें एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके हमारे टू डू में सेट करना था। तो हमने ये सारी फंक्शनलिटी लिख दी। फिर ये फंक्शन को हमें बटन की क्लिक पे कॉल करना था, तो उस बटन के ऑन क्लिक पे हमने उसको कॉल करवा दिया। अच्छा, इस कंपोनेंट के अंदर क्योंकि बटन अंदर था तो हमें एज अ प्रॉप पास करके फिर उसको अंदर डाला। कभी कभी आप डायरेक्ट बटन बाहर यूज़ करेंगे बिना कंपोनेंट को तो डायरेक्टली चल जाएगा ऑन क्लिक पे, ठीक। तो अब हम अगली वीडियो में आगे और फंक्शनलिटीज़ की देखेंगे, जैसे एडिट की, डिलीट की, कंप्लीटेड की, ठीक।